Hello guys, welcome to my channel शुभ ट्रेडिंग। गाइस आज मैं बात करूंगा गैप्स के बारे में। आप जब भी ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपको कैंडल्स में गैप जरूर देखने को मिलते होंगे और ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है। अब मैं गैप से क्या मतलब है, जैसे कि देखो ये जो कैंडल है इसके बाद ये जो रेड कैंडल है वो एक गैप से शुरू हुई है। तो ये गैप क्यों होते हैं, इनका क्या मतलब है और हमें किस तरीके से इस पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सब चीज़ मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो गाइस देखो, गैप्स जो होते हैं ना वो मेनली चार प्रकार के होते हैं। पहला ब्रेक अवे गैप, दूसरा कॉमन गैप, तीसरा एग्जॉशन गैप और चौथा रन अवे गैप। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा कैंडल के बारे में बता देता हूँ। देखो, जब भी कोई कैंडल स्टार्ट होती है तो वो इस तरीके से स्टार्ट होती है, इस तरीके से स्टार्ट, इस जगह से स्टार्ट होगी और वो फिर अपवर्ड के लिए जाएगी और वहां से आने के बाद थोड़ा नीचे होगी और फिर अपवर्ड जाके क्लोज होगी। तो ये जो कैंडल है वो यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई थी, इस जगह से इसकी ओपनिंग हुई थी और इस जगह इसकी क्लोजिंग हुई थी। सेम इसी तरीके से रेड कैंडल में होता है, जैसे कि ये इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई है, ये नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आके यहाँ ये क्लोज हो जाएगी। तो इसकी जो ओपनिंग हुई है, इसकी ओपनिंग हुई है इधर से और इसकी क्लोजिंग हुई है इधर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं पहले टॉपिक पर, जो है ब्रेक अवे गैप। इसे मैं आपको पहले थोड़ा चार्ट में समझा देता हूँ, चलो। हम्म तो देखो ये जो चार्ट है, ये ब्रेक अवे जो गैप होता है ना वो स्टक एरिया में होता है। जिस तरीके से देखो ये जो है ना एक टाइप से स्टक एरिया ही है। अब मैं पीछे तो क्या ही जाऊंगा, ये देखो। तो ये क्या, बिटवीन टू एस एन आर के, जो दो एस एन आर है ना उनके बीच में ये इस तरीके से कैंडल चलती रहती हैं। और जब भी इस तरह से जैसे ने ब्रेकआउट किया है, जैसे ये है कैंडल या ये तो ये जब दो एस एन आर के बीच में जो है ना कैंडल्स होंगी ना, तो वो जब ब्रेकआउट करेंगी तो वो डायरेक्ट अपवर्ड के लिए ही भागेंगी या फिर वो डाउनवर्ड के लिए भागेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पेंट में बता देता हूँ। अब जैसे कि ये देखो, ये एक प्रकार से स्टक एरिया है। स्टक एरिया मतलब कि जिसमें रेड ग्रीन कैंडल बन रही हो, या दो रेड या दो ग्रीन, एक रेड ग्रीन, इस तरीके से बन रही हो। यानी इसमें सेलर्स और जो बायर्स होते हैं ना वो फाइट कर रहे होते हैं कि अब हम अपना टर्न लेंगे। सेलर्स कहते हैं हम अपना टर्न लेंगे। तो इसमें क्या है, जब भी जैसे अभी ये ग्रीन कैंडल है, ये क्या है, ये अपवर्ड के लिए भगती है। जैसे अब इसमें ब्रेक, इसका नाम है ना ब्रेक अवे, तो इसमें जैसे ब्रेकआउट ही देगी तो ये अपवर्ड के लिए भगती है। तो इस बीच में क्या, जैसे कुछ कुछ गैप रह जाते हैं। अब जैसे ये गैप रह गया, तो इसमें ये जब इस तरीके की जब भी कंडीशन होती है ना, उसमें मोस्टली जो है सेलर्स गैप को फिल करने नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें जो बायर्स हैं वो सेलर्स की टर्न को आने ही नहीं देते। क्योंकि इसमें बायर्स क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्ट कर करके वो क्या है, इसे और ऊपर ले जाते हैं। तो इसलिए सेलर्स को मतलब इसमें मौका ही नहीं मिल पाता कि वो आकर के इस गैप को फिल करें। या कोई एस एन आर के पास जैसे कि यहाँ आप सोचोगे कि कोई एस एन आर होगा तो उस पर टच करके उसके बाद अपवर्ड के लिए भगेगा, ये तो ऐसा नहीं होता। तो इसी को कहते हैं ब्रेक अवे गैप। अभी दूसरा है हमारा कॉमन गैप। ये अभी कॉमन गैप का मतलब क्या है, कॉमन गैप का मतलब है कि ये मार्केट में सबसे ज्यादा यानी बहुत ही कॉमन दिखता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉमन गैप कैसा होता है। ये देखो, जैसे इस ग्रीन कैंडल के बाद मैं इसकी यहाँ पर जैसी क्लोजिंग हुई है तो इसकी ओपनिंग भी यहीं से होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ओपनिंग यहाँ से नहीं हुई, जबकि यहाँ से हुई है इतना ऊपर जाके। देखो मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। इसकी क्लोजिंग के बाद इसकी ओपनिंग इतना गैप लेके हुई है। ठीक है, तो यही है कॉमन। ऐसे कॉमन गैप आपको मार्केट में बहुत जगह पर मिलेंगे। अब ये क्या है कि अब देखो यहाँ पे अपना एक एस एन आर भी है। अब ये जो आपने देखा इतनी लंबी इसकी जो विक है, ये वाली जो विक है इस ग्रीन कैंडल की, ये वाली।
तो जैसे ही ये यहाँ पे ओपन हुआ तो ये यहाँ पर तो एक एसएनआर था, ठीक है। तो उसके बाद ये आकर के ये यहाँ पर आया, लेकिन क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है तो ये क्या यहाँ से रिजेक्ट होकर के वापस चलेगा। तो इसी प्रकार से ये जो एकदम से इस बीच में जो गैप था ना, इसे ही फुलफिल करने के लिए आया था। दूसरा हमारा एसएनआर भी था, तो हम इस जगह पर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ओटीसी है तो एक एरर इसने खैर दे दिया है। लेकिन आप देखो कि अगली कैंडल पे इसने वो कवर कर लिया है, तो यही होता है कॉमन गैप। इसकी ओपनिंग यहाँ होनी थी, लेकिन इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ पे एक एसएनआर भी था। तो ये जो गैप था ना इस बीच में, इसे मार्केट फुलफिल करने जरूर मतलब 99% आता ही आता है। लेकिन ओटीसी की वजह से यहाँ पे ये कैंडल बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगली कैंडल में तो आया ना इसे फुलफिल करने के लिए, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। यही है हमारा कॉमन गैप। और इसी कॉमन गैप का मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ, मतलब सेकंड चीज भी बता देता हूँ। वो ये है कि जब भी आपको इस तरीके के कॉमन गैप दिखें, अब यहाँ तो ऐसा ना रहे, मान लो आपको ऐसा ही कोई कॉमन गैप दिखा, तो आपको ये चीज समझ जाना है कि मार्केट उस गैप को फुलफिल करने के लिए मतलब ट्राई करेगी करेगी। अगर जैसे कि तो क्या करो आप, जैसे कि ये कैंडल है, अगर मान लो यहाँ एसएनआर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि ये कैंडल होगी, ये गैप अप में ओपन हुई है तो ये हल्की सी नीचे आएगी। तो इसे क्या इसी तरीके से जैसे ग्रीन कैंडल बनी इसे बंद जाने देना, ठीक है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट कैंडल होगी आप, और वहां अगर कोई एसएनआर है तो आप उस वाली कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, दूसरी वाली पे। तो जैसे देखो यहाँ पे ये नहीं हो पाई थी पूरी, तो लेकिन यहाँ पर ये आ गई थी। तो ऐसी तरीके से मोस्टली इस जगह पर रेड कैंडल बन जाती है। तो ये हमारा कॉमन गैप का दूसरा पॉइंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जॉशन गैप। ये एग्जॉशन गैप क्या होता है, अब इसे भी सुन लो। तीसरा अपना एग्जॉशन गैप ये वाला। अब ये एग्जॉशन गैप होता है ना, वो ट्रेंडी मार्केट में होता है। ट्रेंडी मार्केट का मतलब इस तरीके के मार्केट में, देखो ये क्या डाउनवर्ड की तरफ भाग रहा है, इस तरीके का मतलब ट्रेंड होना चाहिए डाउनवर्ड। ऐसे लंबा ट्रेंड हो तो और भी अच्छा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पेंट पे, ये देखो। अब इसमें देखो हो क्या रहा है कि जो ये एक तो ये ट्रेंडी सिचुएशन में, इसमें क्या है, जो बायर्स हैं, इन बायर्स के बीच में आपको दिख रहा है गैप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बायर्स होते हैं ना इस ट्रेंडी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, गैप क्रिएट हो जाता है। तो इस गैप को क्या है, बात ये तुरंत की तुरंत फुलफिल करने के लिए सेलर्स आ नहीं पाते, क्योंकि इस टाइम क्या है, बायर्स चाहते हैं कि वो सब कुछ इन्वेस्ट कर दें। एग्जॉशन का मतलब है कि बायर्स मतलब अब खत्म होने वाले हैं, तो वो क्या उस पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो उसे लगाते जाते हैं। इसी वजह से क्या बीच बीच में गैप जैसे बन जाते हैं। अब इसके बाद जब बायर्स खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आती है सेलर्स की टर्न। और उसके बाद ये सेलर्स जो है धीरे धीरे करके आते हैं। और फिर इस गैप को, ये जो गैप था, ये यहाँ पे जो गैप था, अब देखो यहाँ पे आके इन सेलर्स ने अब कंप्लीट कर लिया है। तो ये होता है एक्सटॉर्शन गैप। तो अब क्योंकि बायर्स जो है ना वो खत्म हो चुके हैं अब यहाँ पे, और ये जो गैप था बायर्स भी खत्म हो गए, उन पर जितनी इन्वेस्टमेंट थी खत्म हो गई। अब सेलर्स आए, सेलर्स ने आके एक ही बार में ये जो पूरा का पूरा ये जो गैप था वो अब फुलफिल कर दिया। ध्यान रखना कि मार्केट है ना हमेशा गैप को फुलफिल करने की कोशिश करता है। वो बहुत ही कम होता है कि वो नहीं करे, वरना मोस्टली उसे फुलफिल करने की कोशिश करता है। अब हमारे पास है चौथा रन अवे। ये भी सेम उसी तरीके से ट्रेंडी मार्केट में होता है, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया। अभी तो मेरा क्या नेट चल नहीं रहा थोड़ा, तो इसी तरीके से ये भी ट्रेंडी मार्केट में ही होता है। अम, ये जो रन अवे गैप होता है ना, इसमें क्या होता है कि मार्केट जिस तरह से, इसमें एक तो ट्रेंडी होता है पहली चीज। इसमें क्या है, जो ये कैंडल्स होती हैं ये डायरेक्ट जैसा गैप हुआ, एक और गैप हुआ, तो उसके बाद है ना ये इसे फिल नहीं कर देंगी, कर दी हैं। ये डायरेक्ट जो है अपवर्ड के लिए या फिर डाउनवर्ड के लिए भग जाती हैं। आपने देखा होगा कई कई बार जैसे क्या कैंडल्स में गैप हो जाता है तो वो बढ़ती नहीं है ट्रेंडी मार्केट में, तो ये रन अवे की गैप की उसमें अंडर में आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट इस गैप को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करता है। और वैसे 80% के करीब करीब तो मार्केट हमेशा गैप को फुलफिल करने की ही कोशिश करता है। तो ये थी एक गैप के बारे में जितनी भी जो चीज़ हैं। जैसे मैं आपको जल्दी बता दूं, ब्रेक अवे गैप,
ये जो है स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट जैसे ग्रीन रेड का जैसे पैटर्न हुआ, या दो रेड दो ग्रीन का पैटर्न हुआ, ठीक है। और कॉमन गैप ये एसएनआर पे आती है, एग्जॉशन गैप, इसमें जो बायर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। रन अवे गैप ये भी जो ट्रेंडी में होती है, ट्रेंडी मार्केट में होती है, इसमें गैप को फिल अप नहीं करती है। इसमें गैप को फिल करती है एग्जॉशन गैप, इसमें गैप को क्या फिल करती है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद जब सेलर्स आने लगते हैं तब जाकर वो गैप को फिल करती है। कॉमन गैप, इसमें जो गैप को मार्केट तुरंत ही तुरंत भरने की कोशिश करती है, जैसे कि हल्का सा गैप हुआ, मार्केट आएगा तो ये तुरंत आकर इस गैप को भरने की कोशिश करता रहेगा। और सेम ब्रेक अवे में यह है कि मार ओके, तो यही था जो था, मैंने आपको सब सब कुछ क्लियर कर दिया गैप के बारे में। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, जानना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और मैं एक और वीडियो इस पर बनाऊंगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप मुझसे इसमें पूछना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस टॉपिक को। और बस आप मैं अभी यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।